तो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट टेक। गाइस, आज का वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ध्यान से एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। अब आपका सिस्टम चाहे स्लो चल रहा हो या ना चल रहा हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं कमांड प्रॉम्प्ट्स आपको बताऊंगा वो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस और हेल्थ दोनों को सुधारेगी। तो चलिए देरी किस बात की है, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे, यहाँ पे cmd टाइप करेंगे और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए रन करना है क्योंकि जो भी कमांड मैं आपको बताऊंगा वो सिस्टम की फाइल्स के साथ यहाँ पे काम करेगी और इसीलिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली कमांड की बात करते हैं यहाँ पे सिस्टम फाइल चेकर कमांड की, जो कि आपको किसी भी कंडीशन में, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका सिस्टम स्लो चल रहा है, एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, स्लो स्टार्ट हो रहा है, किसी भी कंडीशन में आपको ये कमांड तो रन कर ही लेनी चाहिए, अगर आपने बहुत समय से अपने सिस्टम की तरफ ध्यान नहीं दिया है तो ये कमांड है sfc/scan now। ठीक है, आप जस्ट डी कमांड लिखेंगे और एंटर बटन दबा देंगे। ये कमांड क्या काम करेगी, आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी सिस्टम फाइल्स करप्ट हो चुकी हैं या फिर जिनमें कुछ एरर आ रहा है उनके एग्जीक्यूशन में, उनको स्कैन करके रिपेयर करने की कोशिश करेगी हाथों हाथ। ठीक है, रिपेयर हो गई तो वेल एंड गुड है, नहीं होगी तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि कोई अदर प्रॉब्लम हो। देखो यहाँ पे अदर प्रॉब्लम को हम एज एक्सेप्शन मान के चल रहे हैं। आपके सिस्टम में कई तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक हार्डवेयर प्रॉब्लम भी हो सकती है, लाइक वायरस एंड मालवेयर अटैक भी हो सकता है, तो उन प्रॉब्लम को हम अलग मान के चल रहे हैं। मैं एक नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे आपको कमांड बता रहा हूं। अगर आपका सिस्टम एक नॉर्मल सिचुएशन में है और आपका सिस्टम किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम एनकाउंटर कर रहा है, तब आप इन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो यहां पे जस्ट आपको वेट करना होगा इस वेरिफिकेशन प्रोसेस के 100% कंप्लीट होने का। देन उसके बाद ये आउटपुट में आपको रिजल्ट बता देगा। अगर कुछ सिस्टम फाइल्स करप्टेड होंगी तो ये उनको रिपेयर करके बता देगा कि भैया कुछ हमें सिस्टम फाइल करप्टेड मिली, हमने उनको रिपेयर कर दिया। अगर नहीं होगी तो ये बता देगा कोई भी सिस्टम फाइल करप्टेड नहीं थी। तो चलिए वेट करते हैं इसके 100% कंप्लीट होने का। तो ये आप देख सकते हो आउटपुट आ गया मेरे पास, विंडोज रिसोर्स प्रोटेक्शन डिड नॉट फाइंड एनी इंटीग्रेटिव वायलेशन, यानी कि किसी तरीके की करप्टेड फाइल मेरे सिस्टम में यहाँ पे नहीं मिली, लेकिन होती है तो ये बता देता है कि हाँ ठीक है, इस तरीके की करप्टेड फाइल मिली है और हमने उसको रिपेयर कर दिया और इसकी लॉग फाइल भी हमने जनरेट कर दी है। तो ये वेल एंड गुड है कि ठीक है, यहाँ पे किसी तरीके की यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं मिली है, अगर मिलती भी तो हम उसको सॉल्व कर लेते या फिर ये कमांड उसको सॉल्व कर लेती। यहाँ पे मैं आपको एक कमांड और बताऊंगा, कमांड नंबर 2, जो sfc scan now यानी कि सिस्टम फाइल चेकर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो चीजें sfc scan now से सॉल्व नहीं हो पा रही, वो कमांड सॉल्व करेगी। क्या कमांड है, तो यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बाय डिफॉल्ट एक टूल और मिलता है जिसका नाम है डिप्लॉयमेंट इमेजिंग सर्विस मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे DISM इसको बोलेंगे, डिप्लॉयमेंट इमेजिंग सर्विस मैनेजमेंट। ये क्या करेगी, जो विंडोज की इमेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल है ना, ये फाइल्स पे काम नहीं करेगी, कंप्लीट इमेज पे काम करेगी। कैसे काम करेगी, ये क्या काम करेगी, आप इसमें स्पेस देंगे, /online लिखेंगे, स्पेस देंगे, क्लीन अप इमेज यहां पे लिखेंगे, ठीक है, स्पेस देंगे, /restore health यहां पे लिखेंगे। ठीक है, ये आपने कमांड लिखी। ये क्या काम करेगी, ऑनलाइन लाइव विंडोज इमेज से आपके सिस्टम की इमेज को रिपेयर करेगी। जो भी प्रॉब्लम्स उस पर्टिकुलर आपके सिस्टम की इमेज में प्रॉब्लम्स होंगी उसको रिपेयर करेगी। यहां पे जो ऑनलाइन एट्रीब्यूट आप देख रहे हैं ना, ये ऑनलाइन इसलिए कि लाइव इमेज से ये कंपेयर करके उनको रिजॉल्व करेगी आपके सिस्टम की प्रॉब्लम को, इसलिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन रखना है। और इस समय जब आप इस कमांड का यूज ले रहे हो तब आपको इंटरनेट से भी कनेक्टेड रहना है। एंटर बटन दबा देंगे। एंटर बटन दबाने के बाद ये जो कमांड है कुछ इस तरीके से रन होगी। इसमें भी सेम sfc scan now की तरह ही जो 100% तक ही प्रोसेस रन होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये सॉल्व कर देगा, नहीं होगी तो वेल एंड गुड है। तो जस्ट हमें इसके 100% का होने का वेट करना है। तो जो मैं आपको कमांड बता रहा हूं ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, स्लो चल रहा है, या फिर जब मैं कोई एप्लीकेशन रन कर रहा हूं तो किसी न किसी तरीके का एरर आ रहा है, तो आपको बिना सोचे ये 2 कमांड रन कर लेनी है। बाकी की और भी कमांड अभी डिस्कस करेंगे, इसका 100% हो जाते हैं, फिर देखते हैं क्या आउटपुट हमारे पास आता है। तो ये देखो, यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट होकर आ गई है और यहाँ पे 100% हो गया, द रीस्टोर ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर आपके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो ये रिजॉल्व कर चुका होता है। तो चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट कमांड की तरफ। उससे पहले जो स्क्रीन है उसको क्लीन कर देते हैं, CLS टाइप करेंगे, क्लियर स्क्रीन हो जाएगा और कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे साफ हो गया। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे आपको एक और कमांड बता रहा हूं जिसका यूज भी आपकी जो ड्राइव है या फिर डिस्क है उसके वियर एंड टेयर लॉस को रिपेयर करने में काम आता है। ठीक है, क्या होता है, देखो जब हम अपने सिस्टम में कोई एप्लीकेशन रन करते हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर कोई फाइल कॉपी या पेस्ट कर रहे हैं और अगर वो
वो टास्क बीच में इनकम्प्लीट रह जाता है, तो आपके जो ड्राइव है ना उसमें बैड सेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं। अब बैड सेक्टर्स पर जो डेटा होता है ना वो कई बार रिकवरेबल होता है और कई बार नहीं होता है, एग्जीक्यूटेबल होता है, नहीं होता है। तो अगर वो सिस्टम फाइल्स या फिर एप्लीकेशन फाइल उन बैड सेक्टर्स पर हैं तो आपके सिस्टम में उन एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो उनको रिपेयर करने के लिए आप क्या करते हैं, चेक डिस्क कमांड का यूज लेते हैं, CHK DSK। ठीक है, ये इस कमांड का आप यूज लेते हैं, स्लैश लगाते हैं, स्पेस देके F लगाते हैं। F का मतलब होता है जितने भी एरर्स हैं उनको फिक्स करना, उसके बाद स्पेस देके स्लैश लगाते हैं, देन R लगाते हैं, उनको रिपेयर करना या फिर रिकवरेबल, अगर वो रिकवरेबल हैं तो उनको रिकवर करना। ओके, तो ये इस कमांड का ये मतलब होता है। और जब आप इस पे एंटर बटन दबाएंगे तो ये कमांड आपसे कहेगी भैया अभी मैं रन नहीं हो सकती क्योंकि अभी आप सी ड्राइव पे वर्क कर रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो चेक डिस्क कैन नॉट रन बिकॉज द वॉल्यूम इज इन यूज बाय अनदर प्रोसेस, वुड यू लाइक टू शेड्यूल दिस वॉल्यूम टू बी चेक द नेक्स्ट टाइम द सिस्टम रीस्टार्ट। तो नेक्स्ट टाइम जब आप सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे ना तब ये ऑटोमेटिकली स्टार्टअप पे रन हो जाएगी, और अगर आपके सिस्टम में बैड सेक्टर्स होंगे तो उनको रिपेयर करेगी, अगर वो रिपेयरेबल नहीं है तो उन पे जो डेटा है उनको रिकवर करने की कोशिश करेगी, और वो रिकवरेबल हो जाते हैं तो आपका सिस्टम फिर से बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगता है। तो जस्ट यहाँ पे आपको Y दबा देना है और एंटर बटन दबा देना है और कुछ नहीं करना, फिर नेक्स्ट स्टार्टअप पे अपने आप ये काम हो जाएगा। कमांड नंबर 4 पे जो आपके सिस्टम की टेम्पररी फाइल्स है ना उनको कमांड की हेल्प से मैं आपको डिलीट करना बताऊंगा। ठीक है, देखना और काफी अच्छे से वर्क करेगा। यहाँ पे आपको DEL लिखना है, DEL स्पेस देके यहाँ पे स्लैश लगाएंगे, स्पेस देके Q लिखेंगे क्वाइट मोड में। क्वाइट मोड में इसलिए क्योंकि जब भी कोई फाइल डिलीट हो रही होगी तो आपको पता नहीं चलेगा, नहीं डिलीट हो रही होगी तो पॉपअप आता है कि हाँ भाई इस फाइल को स्किप करें, इसी टाइप की और भी फाइल्स हैं तो उनके लिए स्किप करें, इग्नोर करें, तो इस तरीके का कोई पॉपअप नहीं आएगा। क्वाइट मोड में बैकग्राउंड में अपने आप ये डिसीजन ले लेगा और आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे Q लगाया, देन स्पेस देके /F, देन स्पेस देके /S। ठीक है, F की बात करूं तो बाय फोर्स यहां पे डिलीट करना है, और S की बात करूं तो सब डायरेक्टरीज यानी कि फोल्डर्स के अंदर भी अगर कुछ टेम्पररी फाइल्स है ना तो उनको भी मुझे क्लीन करना है, तो इसलिए मैंने S का यहां पे यूज दे लिया है। कहां की फाइल मैंने डिलीट करनी है, टेम्प फोल्डर की मुझे फाइल डिलीट करनी है, तो मैंने %temp% लिया, देन एक बैकवर्ड स्लैश, देन स्टार यहां पे लगा दिया और एंटर बटन दबा दिया। तो ये देख सकते हो आप जितनी भी फाइल्स है ना टेम्पररी फाइल्स की बात यहां पे कर रहा हूं वो यहां पे डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगी। जिनको आप फिजिकली डिलीट नहीं कर पाते ना वो कमांड प्रॉम्प्ट से यहां पे डिलीट हो जाएगी 100%। तो इसलिए आपको ये कमांड आपको रन कर लेनी चाहिए कुछ दिनों में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि डेली आप रन करो, कुछ दिनों में आपको ये रन कर लेनी चाहिए। जो भी मैं आपको इस वीडियो में कमांड बता रहा हूं ना, अगर आप इसको मंथ में एक बार भी यूज लेते हो ना तो आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस आप देख लेना एकदम बेस्ट वर्क करेगा आपका सिस्टम, अगर कोई भी थर्ड इशू आपके सिस्टम में नहीं है तो। ओके, तो चलिए वेट करते हैं इस कमांड के कंप्लीट होने का। कमांड कंप्लीट हो गई है और जो टेम्पररी फाइल्स हैं वो डिलीट हो गई है। अगर आप काफी टाइम बाद इसको रन कर रहे हो ना तो आप देखोगे बहुत टाइम ले लेगा ये क्लीन करने में। मैं तो क्या करता रहता हूं, उसलिए कम टेम्पररी फाइल्स हैं। देखो अगली कमांड की बात कर लेते हैं। अगली कमांड भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके सिस्टम के लिए। आपके सिस्टम की जो कैशेज मेमोरी होती है, टेम्पररी फाइल्स होती है, उनको क्लीन करने के लिए ये कमांड आपके सिस्टम में स्पेस भी क्रिएट करती है। इसको आप फिजिकली भी सर्च करके आप रन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कमांड है clean mgr, आप ये रन करेंगे तो आपके पास डिस्क क्लीनअप यहाँ पे ओपन होगा। ओके, और सी ड्राइव अपनी आप सिलेक्ट रखेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा क्या क्या जंक आपके सिस्टम में अवेलेबल है क्लीन करने के लिए। तो यहां पर जस्ट आप सभी को टिक कर देंगे, सिस्टम एरर फाइल्स, लॉग्स फाइल्स वगैरह सब चीजें आप यहाँ पे क्लीन कर देंगे। जस्ट रिसाइकल बिन में चेक कर लेना भैया आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा ना हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा हो तो उसको रिकवर करके फिर इसको रन करना, अदरवाइज रिसाइकल बिन को अनटिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जस्ट इस तरीके से चेक करना। मेरे पास जंक फाइल इतनी है नहीं, अब देख सकते हो मेरा सिस्टम क्लीन रहता है इसलिए बढ़िया भी काम करता है। तो 50 MB है, लेकिन अगर आप चेक करोगे, आप काफी टाइम बाद इसको रन करो तो आप देखोगे 2-3-4 GB यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। तो जस्ट आपको इसको टिक करके ओके करना है। ओके करने के बाद डिलीट फाइल क्लिक करना है और आप देखोगे कि जो क्लीनिंग है वो रन हो जाएगी आपके सिस्टम में, और जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं जो आपके काम की नहीं है, जिनको आपको क्लीन कर देना चाहिए, वो यहाँ पे क्लीन हो जाएगी। ठीक है, जितना भी टाइम लेगा आप इसको देंगे, डिपेंड ऑन कितना क्लीन करने वाला है उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे क्लीन हो गया है, टास्क कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक प्रीफेच फोल्डर की भी और बात कर लेते हैं। देखो प्रीफेच क्या होता है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को रन करते हैं ना तो उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो कैशेज है वो आपके सिस्टम में स्टोर हो जाती है। ओके, लेकिन अगर सपोज कोई एप्लीकेशन आपने 2 महीने पहले रन करी हो तो उस कैशेस का क्या काम है, जो जिस एप्लीकेशन को आज आप रन ही नहीं कर रहे हैं, तो वो कैशेस अननेसेसरी आपके सिस्टम में पड़ी है और कहीं ना कहीं एनकाउंटर करती है किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम, आपके सिस्टम परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट डालती है। तो उनको भी आपको क्लीन कर देना चाहिए। कैशेस क्या होती है, जैसे आप एप्लीकेशन रन करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, लेकिन
पुरानी कैशेस क्लीन करना इसलिए जरूरी होता है जिससे कि अननेसेसरी कैशेस क्लीन हो सके जिनको आप यूज ही नहीं ले रहे। तो उसके लिए आप यहाँ पे del कमांड यहाँ पे यूज लेंगे डिलीट करने के लिए। प्रीफेच का जो डायरेक्टरी है वो यहाँ पे असाइन करेंगे c:/windows/prefetch, ठीक है। उसके बाद /, देन उसके बाद स्पेस देख के / और Q क्वाइट मोड में आप यहां पे इसको रन कर देंगे और जस्ट ये रन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। चलिए ये कमांड भी होगी। एक और इंपॉर्टेंट कमांड बताता हूं, खैर सारी ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप देखिएगा, ठीक है। इसमें आप क्या है, देखो कई बार क्या होता है आपकी सिस्टम ड्राइव के साथ इशू नहीं हो सकता, रैम के साथ भी इशू हो सकता है। अब रैम को कैसे डायग्नोस्ट करें, तो रैम को डायग्नोस्ट करने के लिए भी आपके सिस्टम में एक इनबिल्ट मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल आपको दिया गया है। उसको कैसे रन करेंगे, तो यहाँ पे सीधी कमांड आप रन करेंगे, ठीक है। मेमोरी डायग्नोस्टिक मतलब MD, मेमोरी डायग्नोस्टिक SCHED, जस्ट आपको ये कमांड लिखनी है MD SCHED और एंटर बटन दबाएंगे। एक विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक विंडो यहाँ पे ओपन होगी। यहाँ पे आपके पास रीस्टार्ट नाउ का एक ऑप्शन आ रहा है, जस्ट आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करोगे सिस्टम रीस्टार्ट होगा और विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल यहाँ पे आपके सिस्टम में रन होगा। वो टूल क्या काम करेगा, आपके सिस्टम की जो रैम है उसको डायग्नोस करेगा, ठीक है। अगर उसमें कुछ एरर्स होंगे, कैशेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो उनको रिपेयर करेगा और आपकी विंडोज जो मेमोरी है उसको रीसेट करके फिर से वर्केबल बनाएगा। अगर कोई इशू होगा जो ठीक नहीं हो सकता है तो वो भी आपको बताएगा। अगर जो इशू ठीक नहीं हो सकता है तो उस केस में आपको रैम रिप्लेसमेंट का काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर इशू रिजॉल्व कर देगा तो डेफिनेटली आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट हो जाएगी। तो इस टूल को आप यहाँ पे यूज डेफिनेटली लेंगे अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, हाँ ठीक है कहाँ दिक्कत आ रही है। ओके, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी रन करने की जरूरत नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अगले कमांड पे बढ़ते हैं। अगली कमांड क्या रहेगी, देखो यहाँ पे जब भी आप अपने सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टास्क मैनेजर में जाके जरूर देखते होंगे कि यार दिक्कत कहाँ है। यहाँ पे काफी सारे टास्क आपको नजर आते हैं। कुछ टास्क ऐसे भी होते हैं आप राइट क्लिक करके आप उसको एंड टास्क करना चाहे ना तो वो एंड टास्क नहीं होते हैं, ठीक है, वहां पे एरर आ जाता है। और कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनको आप पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे एक कमांड मिलती है जिससे आप कंप्लीट टास्क की लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे टास्क लिस्ट लिखेंगे ना कमांड प्रॉम्प्ट में, तो यहाँ पे कंप्लीट जितने भी टास्क आपके सिस्टम में रन हो रहे हैं करंटली वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके टास्क का नेम है, ये उनकी PID है यानी कि प्रोसेस ID है, कौन सी प्रोसेस ID है। सेशन आपको नजर आ रहा है किस टाइप का उसका सेशन है, सर्विस है या फिर कंसोल सर्विस है। ओके, उसके बाद कितना वो यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है आपके सिस्टम की मेमोरी को, वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब यहाँ से आप कोई भी टास्क लोकेट करके उसको आप क्लोज कर सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक टास्क ले लेता हूँ powertoys.exe, ये मेरे सिस्टम में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, मेरे सिस्टम को स्लो कर रहा है। इसकी प्रोसेस ID आप नोट कर लेंगे। प्रोसेस ID क्या है, इससे अगर आप नोट करके इस पर्टिकुलर टास्क को क्लोज करना चाहते हैं तो प्रोसेस ID की हेल्प से क्लोज कर सकते हैं, किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 7116 मुझे यहाँ पे नजर आ रही है प्रोसेस ID। अब क्लोज कैसे करना है, देखो तो टास्क लिस्ट से हमने एक टास्क उठाया, अब हमें उस टास्क को किल करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे कमांड यूज लेंगे टास्क किल। ओके, टास्क किल हमने यूज ली कमांड, देन उसके बाद उसको फोर्सफुली हमें क्लोज करना है। वो हमारे सिस्टम में एक प्रॉब्लम एनकाउंटर कर रही है और क्लोज भी नहीं हो रही है टास्क मैनेजर से, तो हमें उसको फोर्सफुली क्लोज करना है। तो हमें यहाँ पे /f यूज लेना होगा, देन उसके बाद /PID आप यूज लेंगे। हमें एक प्रोसेस ID यहाँ पे क्लोज करनी है। कौन सी हमने नोट करी थी, 7116 जो कि है पावरटॉयज की, तो वो हम यहाँ पे क्लोज करेंगे और एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द प्रोसेस विद PID 7116 हैज बीन टर्मिनेटेड, उसको क्लोज कर दिया गया है। आपकी प्रॉब्लम यहीं की यहीं सॉल्व हो जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लोग इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि आपको टास्क मैनेजर यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन भैया जो चीजें टास्क मैनेजर से नहीं हो पाती ना, वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट और ब्रह्मास्त्र काम आता है आपका। तो ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। CLS करके हम आगे चलते हैं और अगली कमांड की ओर बढ़ते हैं। और वो कौन सी कमांड रहेगी वो मैं आपको बताता हूं। वो है आपके सिस्टम की पावर कॉन्फ़िगरेशन। कैसे आप अपने सिस्टम से मैक्सिमम पावर सप्लाई अचीव कर सकते हैं CPU, रैम, अदर कंपोनेंट से। तो उसके लिए आप पावर CFG कमांड यहाँ पे लिखेंगे, पावर कॉन्फ़िगरेशन स्पेस /list आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको आपके सिस्टम की पावर कॉन्फ़िगरेशन नजर आ जाएगी। 4 तरीके की पावर कॉन्फ़िगरेशन मेरे सिस्टम में, एक तो बैलेंस्ड है, एक अल्टीमेट परफॉर्मेंस है, एक हाई परफॉर्मेंस है और एक पावर सेवर है। जाहिर सी बात है कि 2 चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही है जो ये बता रही है कि भैया अगर ये सिलेक्टेड होगी तो आपके सिस्टम
सिस्टम में जो परफॉर्मेंस है ना वो आपको हाई मिलेगी, और वो है एक तो हाई परफॉर्मेंस और एक है अल्टीमेट परफॉर्मेंस। यहां पे साइड में एक स्टार नजर आ रहा है, इस स्टार का मतलब है कि इस वक्त कौन सी पावर कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्टेड है, ठीक है। तो मेरे केस में यहां पे अभी ये सेलेक्टेड है, ठीक है। आपके केस में हो सकता है कि यहां पे बैलेंस सेलेक्टेड हो, तो आपको चेंज कैसे करना है, कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से। हालांकि इसको मैं कंट्रोल पैनल से भी चेंज कर सकता हूं, लेकिन आप इसको देखिए किस तरीके से यहाँ पे चेंज होता है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पावर कॉन्फ़िगरेशन कमांड लिखनी होगी, पावर CFG, उसके बाद एक स्पेस देके /S फॉर सेटअप कह सकते हैं, देन उसके बाद स्पेस देंगे। यहां पे जो GUID आ रही है ना, ये जो आइडेंटिफिकेशन नंबर आ रहा है, वो आपको कॉपी कर लेना है इस तरीके से। सपोज मुझे बैलेंस करनी है, तो जस्ट मुझे यहाँ पे ये कॉपी करके ये पेस्ट कर देना और एंटर बटन दबा देना है। अब मेरे सिस्टम में जो पावर कॉन्फ़िगरेशन है ना वो बैलेंस्ड सेलेक्ट हो गई है। मैं दिखाता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे लिस्ट वाली कमांड वापस रन करता हूँ। अब ये जो स्टार है ना वो बैलेंस्ड पे आ गया है, ठीक है। लेकिन मुझे वापस से हाई परफॉर्मेंस पे स्टार चाहिए या फिर अल्टीमेट परफॉर्मेंस पे स्टार चाहिए, तो मैं इस स्टार के लिए यही सेम कमांड रन करूंगा, ठीक है। अल्टीमेट परफॉर्मेंस हाई एंड सिस्टम्स के लिए काम में लिया जाता है। मेरा सिस्टम कोई हाई एंड सिस्टम नहीं है, तो मैं हाई परफॉर्मेंस पे इसको रखना चाहूंगा, ठीक है। पावर CFG स्पेस /S फॉर सेट, और यहां पर इस GUID को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं और एंटर बटन दबा देता हूं। ये देखिए कमांड रन हो गई, कोई आउटपुट नहीं आया, दैट मीन की कमांड रन हो गई है। अब मैं लिस्ट में चेक कर लेता हूं कहां है भैया स्टार है हाई परफॉर्मेंस पे, दैट मीन की हाई परफॉर्मेंस अब मेरे सिस्टम को मिलने वाली है पावर सप्लाई की हेल्प से, ठीक है। तो इसको भी क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कमांड में, लेकिन एक चीज और है, कई लोगों को विंडोज माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर रन नहीं हो रहा होता, या फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जो डाउनलोड एप्लीकेशन है ना वो किसी न किसी तरीके का प्रॉब्लम एनकाउंटर कर रही होती है। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक कमांड है WS रीसेट, ठीक है। विंडोज स्टोर रीसेट इसको बोलते हैं, ये आप एंटर कर देना, ठीक है। ये एंटर करोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की जो कैशेस वगैरह है ना वो रीसेट हो जाएगी और फिर से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपका वर्केबल हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई इशू आ रहा होगा तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये थी सब कमांड्स जिनका आप यूज 1 बाय 1 लेंगे अपने सिस्टम में, अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। इसके अलावा एक बोनस टिप और आपको देता चलता हूं, जो आपको सभी को हमेशा याद रखनी चाहिए, यूज करनी चाहिए। देखो, जब आप अपने सिस्टम में टास्क मैनेजर ओपन करोगे ना, तो टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस पे जाओगे और CPU पे जाओगे, और CPU पे जाने के बाद यहाँ पे अप टाइम आएगा। कई लोग इसको इग्नोर कर देते अप टाइम को, ठीक है। यहाँ पे अभी मेरा जो सिस्टम है वो 2 घंटे 2 मिनट 35 सेकंड से चल रहा है। कई लोगों के सिस्टम में आप देखोगे यहाँ पे 2-2 4-4 5-5 6-6 7-7 दिन से लगातार सिस्टम यहाँ पे अप टाइम शो करेगा। अगर यहाँ पे सपोज पहले नंबर पे यहाँ पे जो 0 आ रहा है ना, अगर यहाँ पे 2 है या फिर 1 है, तो उसका मतलब है कि 1 दिन 2 घंटा 2 मिनट ये, ठीक है। तो अगर आपका सिस्टम 2 या 4 दिन से ज्यादा अप टाइम शो कर रहा है, तो आपको जरूरत है अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करने की, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, रीस्टार्ट और शटडाउन, ठीक है। तो शटडाउन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शटडाउन प्रोसेस अलग है, रीस्टार्ट प्रोसेस अलग है। रीस्टार्ट आप करेंगे और रीस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे अगर आपके सिस्टम में यहाँ पे 1 2 5 या 7 कुछ भी नंबर यहाँ पे आ रहा है, रीस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है ना उसमें काफी चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो रीस्टार्ट एक बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है जो आपको अपने सिस्टम पे करना चाहिए। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम 7 दिन में आपको एक बार करना चाहिए। अगर आप रोजाना एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। तो गाइस, ये था वीडियो आपके लिए, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।